लखनऊ से हम आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में बनेगा पहला गो तीर्थाटन केंद्र। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर ये गो तीर्थाटन केंद्र बनने वाला है। 9.912 हेक्टेयर की जमीन जो है उसमें ये गो तीर्थाटन केंद्र जो है वो बनने वाला है। 32.63 करोड़ की लागत से केंद्र का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम की बैठक में ये प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 2000 गायों के लिए एक्सपीरियंस सेंटर भी वहां पर, आपको बता दें कि एक्सपीरियंस सेंटर की ये निर्माण होने वाला है, जिसमें 2000 गायों के लिए ये किया जाना है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद, जिस तरीके से लगातार यूपी में आवारा गायों को देखा जा रहा था और उसके बाद मांगे भी लगातार नगर निगम से की जा रही थी और उसके बाद एक नया ये प्रस्ताव जो है वो मंजूर कर लिया गया है नगर निगम के द्वारा, जहां पर गो तीर्थाटन केंद्र का निर्माण किया जाना है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से गौ संरक्षण को लेकर लगातार कई बड़े कदम उठाए, तमाम गौशालाएं जो है बनाई गई जहां पर गायों को संरक्षित किया गया, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही अब देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गायों को और बेहतर सुविधा मिल सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो गौ तीर्थाटन केंद्र है वो बनाने का जो है लखनऊ में निर्णय लिया गया है। और जिस तरीके से कल नगर निगम कार्यकारिणी की लखनऊ की बैठक हुई है उसमें एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जिस तरीके से स्विट्जरलैंड की तर्ज पर जो है लखनऊ में जो गौ तीर्थाटन केंद्र होगा वो बनाया जाएगा। लगभग 32.63 करोड़ की ये लागत से बनाया जाएगा, जिसमें 9.912 हेक्टेयर जो जमीन है उस पर ये पूरा गौ तीर्थाटन केंद्र बनाया जाएगा। यानी कि एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है। और जिस तरीके से ये भी बता दूं कि ये जो उत्तर धौना है लखनऊ में जो तिवारीगंज के पास, वहां पर जो है 2000 गायों के लिए जो है ये इस बार पूरा खड़ा किया जाएगा। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो नगर निगम की तरफ से मंजूरी मिली है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जो है कदम कहा जा सकता है कि लखनऊ में जो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर जो है गौ तीर्थाटन केंद्र बनाया जाएगा। जी लालचंद, जिस तरीके से लगातार ये भी सामने आ रहा था कि आवारा पशुओं की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद कई बार ये शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम अब एक्शन मोड में आया और उसके बाद ये मंजूरी मिल गई। यानी कि साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि अब सड़कों पर आवारा पशुओं का जो जमावड़ा था वो अब नहीं देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखने को मिलता था, तमाम पशु जो है टहला करते थे, तमाम फसलों का नुकसान करते थे ग्रामीण इलाकों में। इसके साथ ही अगर शहर में जो पशु हैं वो खुले में घूमा करते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, तमाम चीजें जो है देखने को मिलती थी। आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट हो जाता था, कई लोगों की जान चली जाती थी, आवारा पशु जो है सड़क पर पड़े रहते थे और कई जगहों पर नुकसान होता था। तो कहीं ना कहीं जो गौशाला का केंद्र बनेगा, इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि इस पर जो है उन गायों का संरक्षण हो सकेगा, उनको अच्छी सुविधाएं मिल सकेगी। इसके साथ ही गाय जो है वो खुले में कहीं ना कहीं जो है घूम सकेंगी उस केंद्र के अंदर। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो गायों हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करने के लिए समय समय पर कदम उठाती रहती है, उनके लिए व्यवस्थाएं करती रहती हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है। इस तरीके के तर्ज पर जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि लखनऊ नगर निगम की जो कार्यकारिणी बैठक हुई है उसमें ये अहम प्रस्ताव लिया गया है कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पर जो गौ तीर्थाटन केंद्र है वो कहीं ना कहीं बनाने का फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल लालचंद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।